अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अच्छा जी, आपके लिए मैंने ख़ास एक क्लिप बनाया कि ये मैं कोरोना वायरस से मुतालिक कॉन्स्पिरेसीज़। अब मैं फिर आता हूँ जो असल सवाल है। देखें, कुछ बुक्स में ज़िक्र है, मूवीज़ में ज़िक्र है, सिम्पसन्स में ज़िक्र है, जिससे लोगों ने मुख्तलिफ रिज़ल्ट निकाले। वो मैंने पहले बता दिया कि मैन मेड वाला रिज़ल्ट तो बिल्कुल फ़ॉल्स है, जाहिलाना बात है। मेडिकल कम्युनिटी जितना उसके अंदर जानती है वो मैं बता चुका हूँ पहले। पिछली आप वीडियो देख लीजिएगा कि ये मैन प्लेड हो सकता है, मैन मेड नहीं हो सकता। यानी इंसान ने इसके साथ खिलवाड़ किया होगा, इसके डीएनए आरएनए के साथ पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ्रॉम विदाउट एनी सोर्स मैं जैसे तैयार करके दे दूँ, ये ले जी नया वायरस मैंने बनाया, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाहु खालिक़ु कुल्ल शै। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब इन सवाल ये उठता है कि ये अगर ठीक है मैन मेड नहीं है, मान लिया, जो भाइयों ने सवाल भेजा है मुझे वो ये है कि कॉन्टीजियन मूवी है, उसमें मेरा फेवरेट एक्टर भी है मैट डेमन, वो बॉर्न अल्टीमेटम वाला जेसन बॉर्न, याद आ गया होगा आपका। बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सुप्रीमेसी, बॉर्न अल्टीमेटम, फिर एक बॉर्न लेगेसी भी इसकी मूवी आई थी, उसमें वो खुद नहीं थे भाईजान। बहरहाल तो सवाल ये उठता है कि वहाँ तो एग्जैक्ट यही सिम्टम्स के चाइना का ही कोई इलाका है, वहाँ से फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आता है, डीटो बिल्कुल यही बात। फिर एक किताब में भी जिक्र है, उसके भी स्क्रीनशॉट्स लोगों ने भेजे, ठीक है। सिम्पसन्स कार्टून में, उसका क्या करें, ये मसला ख़राब है ना। ये प्रिडिक्शन की क्या गेम है। देखें, पहली बात तो याद रखें कि ये जो है ना कोरोना भाई, ये कोरोना वायरसेस जो हैं इनकी फैमिली से साइंटिफिक कम्युनिटी वाकिफ़ है, और साइंटिफिक कम्युनिटी ये भी जानती। मैंने इस मसले पे तहकीक किया और किए जा रहा हूँ मुसलसल, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म ले रहा हूँ। और उलमा जो होते हैं ना मेडिसिन के, उनसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, उन्होंने, एक डॉक्टर साहब से मैंने यहाँ अमेरिका में 2 डॉक्टरों से पूछा, एक साइंटिस्ट से पूछा, एक डॉक्टर से पूछा, और एक आपके सब कॉन्टिनेंट के भी किसी डॉक्टर से मालूमात ली। 3 बड़े बड़े डॉक्टर, जिसमें एक साइंसदान है, जो डॉक्टरों के भी मतलब अब्बा जी होते हैं इस फील्ड के अंदर, ये एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, वो सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये 100 सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये एग्जिस्ट करता है ये वायरस, ठीक है। ये मसला ये कि ये अपनी फॉर्म्स बदलता रहता है, जी हाँ, नेचुरली भी बदलता रहता है। और इनमें कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे स्पेनिश फ्लू आया जो वो सार्स 1, सार्स 2, मर्स, इन सब में, अब मर्स का आप देखें नाम सुने, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी आपके ये जो लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी से जुड़ा हुआ ये भी, वो भी इसी किस्म का ही है। वो कुछ लोगों ने कहा जी ऊँटों से आया, वो ऊँटों से नहीं आया, एक्चुअली वो गया उधर भी बैट्स से ही ऊँटों की तरफ था, कैमल्स की तरफ, और कैमल्स से फिर इंसानों ने कंट्रैक्ट कर लिया। सेम सिनेरियो हुआ उधर भी, वुहान चाइना में भी। तो ये जो मूवीज़ में आ रहा है ना, इस पे एक बात तो ये कि ये प्योर कोइंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि कोरोना फैमिली की यही खसूसियात दुनिया जानती है, ये पहले से पता है। तो हमारी जो वेस्टर्न मूवीज़ है ना, अनफॉर्चुनेटली उनमें अक्सर मूवीज़ में काला जो आदमी होता है ना, हॉरर मूवी हो, स्पेस मूवी हो, उसमें पर्सन ऑफ ब्लैक कलर है, उसने बेचारे ने पहले मरना है। कोई बीमारी, कोई मुसीबत आएगी, उसने न्यूयॉर्क में आना है, ठीक है। उसके अलावा और जो भी बुराई आएगी ना, वो वेस्ट से नहीं आनी, वो बाहर से आनी है। चाहे वो बेचारे अफ्रीका से कोई हो गरीब लोग, चाहे वो अल्लाह आपका भला करे एशिया से हों, और चाहे हम जैसे हों। ये वेस्टर्न मूवीज़ का स्टाइल है सरकार, ये करते आते हैं। आपको मैं कितनी मूवीज़ की मिसालें दूँ, फिर आपने कहना कि पता नहीं किथे किथे बैठ के फिल्में देखता है। ऐसी बात नहीं है। मैं जो आपको बात बताऊँगा बड़ी कैलकुलेटेड और तहकीकी बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये वेस्टर्न मूवीज़ का स्टाइल है कि एशिया, चाइनीज़ भी विलन होते हैं उनकी मूवीज़ में, मिडिल ईस्टर्न भी विलन होते हैं। हीरो सिर्फ वो होता है जिसके बालों का कलर होता है ब्लॉन्ड। ना यकीन आए तो देख लीजिएगा। इन्होंने मूवी एक बनाई है, मूवियों का जिक्र चल निकला है तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने मूवी बनाई उसके ऊपर, अकीलीस के ऊपर, ठीक है। पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं। अकीलीस बहुत बड़ा एक फ़ाइटर था, बड़ा इनका लेजेंड है। उस पर अकीलीस हील के नाम से बड़ी मशहूर उसकी कहानियाँ भी हैं कि वो ट्रॉय की जंग में वो मरा। अब इन्होंने अकीलीस को उस मूवी में ब्लॉन्ड दिखाया हुआ है।
मैं इनको चैलेंज करता हूँ कहीं साबित कर दें अकीलीस साहब जो थे वो ब्लॉन्ड थे। ब्लॉन्ड मीन्स ये गोरे जो वो भूरे बालों वाले, दर हकीकत अकीलीस तो काले बालों वाला आदमी था, मगर इनका हीरो भी उन्होंने चेंज कर दिया कि वाइट को उन्होंने मतलब सुप्रीम दिखाना है। तो ये वाइट सुप्रीमेसी का चक्कर है, इसको आप रियल ना लें, ठीक है जी। एक तो हो गया इसमें ये मसला कि ये प्योर कोइंसिडेंस है, इनकी वेस्टर्न मूवीज़ का स्टाइल ही यही है, खैर से, ठीक है। दूसरी बात जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक है, कॉन्स्पिरेसी और मैजिक उससे जुड़े हुए हैं, यानी टोटल 3 रीज़न्स हैं। मसला ये कि कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है, अक्सर ये जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग होते हैं वो आइडियाज़ पिक करते हैं कि हाँ पहले से जो बात हुई है वहाँ से आइडिया लें। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज, जैसे ये जो सिम्पसन्स कार्टून है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी की हुई बातें जो सोसाइटी में पहले डिस्कस करते हैं वो बाद में हो जाती हैं। वो क्यों? वो ये इसलिए कि मेरी और आपकी ये जो दुनिया ना, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रोह हैं जिनका मैं अगर नाम लूँ तो शायद मैं ज़िंदा भी ना रहूँ, ठीक है, गायब हो जाऊँगा। तो फिर आप ढूंढते फिरेंगे, मिसिंग पर्सनस हो गया। मिसिंग पर्सनस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं होते या बांग्लादेश में नहीं होते, मिसिंग पर्सनस यहाँ भी होते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि मैं मिसिंग पर्सनस हो जाऊँ तो मैं उन सारों के नाम ले देता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें प्लान आउट करते हैं और उसमें पब्लिक की माइंड मेकिंग के लिए ये आइडियाज़ पहले से देना शुरू कर देते हैं कि अगर सिम्पसन्स की एक मूवी भी आई थी, बच्चों की दाज़ख्र मूवी थी, इतनी ख़तरनाक मूवी, शुक्र खुदा का कि मैं वो बैठ के देख रहा था कि तो कार्टून बच्चों वाले हैं ही नहीं, सिम्पसन्स तो वो अडल्ट हैं कार्टून्स। मतलब मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं उनके कार्टून्स की बात कर रहा हूँ भाइयों और बहनों। उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ दिखाई, लॉकडाउन भी दिखाया कि कैसे लोग लॉकडाउन हो जाते हैं, और वो जनरल लॉकडाउन दिखाया कि कोई कंटेमिनेशन हो गई बायो केमिकल्स की वजह से हुई, जो भी हुई, मगर उसमें मैसेज इसी किस्म का था। ये चीज़ें वर्ल्ड लीडर्स जो है ना, डिज़ास्टर्स की सूरत में क्या करना है, ये इनके पहले से एजेंडे का हिस्सा होते हैं और इन कार्टून्स और मूवीज़ के ज़रिए वो पब्लिक की माइंड मेकिंग करते हैं। आप इसको ये बात समझें, पब्लिक को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। ये कोई बुज़ुर्ग नहीं है अल्लाह वाले के उनको इल्हाम हो गया। तीसरी चीज़ वो है जी मैजिक। ये विच क्राफ्ट और मैजिक वाले लोग जो ना, अगर किसी की बिल्कुल सही, जैसे नॉटर डेमस है, मुझे कई लोगों ने आके कहा, गौरों ने पूछा कि यार आप अपने नबी की बताते हैं कि उन्होंने गैबी ख़बरें जो अल्लाह ने उन पर ज़ाहिर की कि ऐसे होना है और ऐसे हो रहा है या होता रहेगा, आगे भी क़यामत की निशानियाँ जैसे हैं, ये नॉटर डेमस का क्या करें, उसकी भी बहुत सारी ट्रू हो गई। तो भाई वो बातिल इल्म से भी ये बातें मालूमात ले सकता है, और ये भी बाज़ दफ़ा हो सकता है कि वो वाकई क्या पता अल्लाह ताला के करीब हो, उसको पूरा इस्लाम का पैगाम नहीं भी पहुंचा, मगर वो अल्लाह ताला ने उसको कोई चीज़ इनायत की, उसको मालूमात दी। और अगर वो नहीं था ऐसा, अगर वो आमिल था, काले जादू करता था, ये चीज़ें करता था, तो फिर शयातीन उसको आके मालूमात देते हैं। देखें ना, जिन्नात और शयातीन भी ऊपर से मालूमात चोरी करते हैं ना, इसलिए उन पर फ़ातबाहु शिहाबुम मुबीन कुरान बताता है। तो टोटल 3 इसके बारे में नज़रियात हैं। एक है मेडिकल कोइंसिडेंस, क्योंकि कोरोना का नॉलेज ये कॉमन नॉलेज है, ये साइंसदानों से और डॉक्टरों से मैंने वेरीफाई किया है, मैंने जो आपको बातें बताई, ठीक है। और इसमें कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट जो है ना, वो सिर्फ ये है कि आरएनए या डीएनए मॉडिफाई हो सकता हुआ हो, क्योंकि ये इस वायरस में एक अजीब चीज़ ये है कि बाकी वायरसेस, ये जैसे ये मतलब गत्ता है, कार्डबोर्ड है, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है ना, इस पे अगर मैं छींकता हूँ तो 3-4 मिनट में वायरस ख़त्म हो जाएगा। मगर कोरोना साहब जो हैं वो ये वाले कोविड-19 24 घंटे मिनिमम कह रहे हैं इस पे ज़िंदा रहेगा। ये मेटल की कोई चीज़ है, जैसे ये पेन है, इसमें अगर ये अव्वल तो प्लास्टिक होता है या मेटल है, या ये फ़ोन के अंदर ये मेटल है, इस पे अगर छींक दिया या ऐसे नाक लग गया और मैं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोरोना का मरीज़ हूँ, इस पे ये 48 घंटे ज़िंदा रहेगा मेटल सरफेस पे। ये जो है ना चीज़, इस पर मेडिकल कम्युनिटी भी उंगली उठा रही है कि गेम हुई है, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं आरएनए को मॉडिफाई किया, वरना इतना ईवल, इतना अग्रेसिव वायरस नहीं हो सकता। ये भी साइंटिफिक गेस है कि देयर इज़ सम कॉन्स्पिरेसी, देयर इज़ सम ड्रामा। लेकिन ये हम क्यों नहीं भूलते, कि ये क्यों नहीं याद रखते कि जब ये वायरसेस अपनी डिजीज़ और फॉर्म्स बदलते रहते हैं, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होते हैं, आते ये फर्स्ट टाइम एनिमल ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो कोरोना फैमिलीज़ हैं, इनकी ये ख़ास ट्रेट है। ये क्यों नहीं भूलते कि ये अपने आप को खुद भी म्यूटेशन करता है, चेंज करता है अपने आप को। इसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है एक छोटी सी मखलूक को, ये भी पॉसिबिलिटी है।
तो इसलिए कॉन्स्पिरेसी पे ज़्यादा ध्यान ना दें आप। पहले ही वो मैन मेड पे तो मैं बात कर चुका हूँ कि मैन प्लेड वर्सेस मैन मेड पॉसिबिलिटी है, मगर इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है। मसला इस वक्त जो ये हो चुका ना, ये तीनों नज़रियात मैंने आपके सामने रख दिए, विच क्राफ्ट, मैजिक, ब्लैक मैजिक जो होता है, कॉन्स्पिरेसी और मेडिकल और प्रेडिक्शंस जो हैं वो मूवी और मेडिकल वर्ल्ड की प्रेडिक्शंस और माइंड प्रेपरेशन साइकोलॉजिकल, इनके अलावा और कुछ नहीं है इंशाल्लाह। इन तीन के अलावा मसला असल क्या करने का है वो ये है कि ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आजमाइश है कि मैं और आप इस आजमाइश में क्या करते हैं। क्या हम आप अपने हमसायों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का, दिहाड़ीदारों का, उनका ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसका मुझसे आपसे सवाल होगा। मुसीबत जो भी आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है, उसके इज़्न से आती है। बाज़ दफ़ा इंसानी हाथ बेशक शामिल हो, जैसे अल्लाह कहता है बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों का उसमें शामिल होता है। ना भी हो तो अल्लाह ने तकदीर में, उसके इल्म में है कि ये होना है, और उस होने से हमारी आजमाइश भी होनी है, चाहे इंसान खुद कर रहा हो या ना कर रहा हो। असल तो हमारा ये नहीं कि इस फितने में, इस आजमाइश में, इस वबा में हमने आपने क्या करना है। क्या अभी भी हमने गंदी फिल्में देखनी है? अभी भी हमने गंदे गाने सुनने हैं? क्या अभी भी हमने हराम सोचना है? अभी भी हमने गंदे गंदे जोक्स बना के भेजने हैं और तरह तरह के तमाशे लगाने हैं, या हमने सीधा होना है? नहीं होंगे तो फिर कोड़ा बरसेगा। अल्लाह ताला ये एक छोटा सा टेस्ट दे रहा है कि बैठ जाओ आराम से, देख लो तुम लोग अकड़ते फिरते थे, तुम कुछ भी नहीं हो। आप सोचें, और ये स्पेनिश फ्लू वगैरह जो पीछे आए हैं, ब्यूबॉनिक प्लेग्स आई हैं 13वीं सदी में, आधा यूरोप तबाह हो गया, ख़त्म हो गया था प्लेग के साथ। वो क्या था भाई? उस वक्त कौन मैनिपुलेशन कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये भाई अभी तो डेथ्स हुई कुछ नहीं है, इससे लाखों गुना ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत करे। जो इसमें जाएगा मुसलमान है, कलमा को है, और वो तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, गुनहगार भी हुआ ना, तौबा कर ली उसने, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो शहीदों में शामिल होगा। इसका कामिल यकीन है। वो वीडियोस भी मैंने इसमें डाली हैं, कोरोना और शहादत, इंशाअल्लाह वो देखिएगा आप। अल्लाह ताला मुझे आपको सब्र दे, और सब्र का भी हमें सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो भी हम हदीसें कर चुके हैं, पूरी सीरीज़ आप देखें। अल्लाह ताला मेरे आपके ईमान की हिफाजत करे, हमें दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम।